पानी पूरी सला। एक गांव में संजना नाम की महिला अपने पति राजेश और बेटे राज के साथ रहती थी। राजेश धोबी था। संजना चाहती थी कि उसका बेटा राज पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। वह राज को राजेश की तरह कपड़े धोते हुए नहीं देखना चाहती थी। एक दिन राज स्कूल से आया और अपने पिता से किताबों की कमी के बारे में शिकायत की। बाबा, नई क्लास शुरू हो गई है और आप अभी तक मेरे लिए किताबें नहीं लाए। बिना किताबों के मैं कैसे पढ़ूंगा? बेटा, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ले ही आऊंगा। वैसे भी तुम्हें पढ़ लिख कर मेरी तरह धोबी बनना है। संजना ये सब सुन लेती है और राजेश से बहस करने लगती है। अरे, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाऊंगी, वह धोबी नहीं बनेगा। धोबी हमारा पारिवारिक पेशा है और वैसे भी हमारे पास उसे पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। रही बात पैसों की तो मैं खुद काम करूंगी, लेकिन अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। हमारे परिवार में महिलाएं बाहर काम नहीं करती। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आपको इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपने बेटे की शिक्षा को लेकर नहीं। राज की पढ़ाई को लेकर संजना और राजेश के बीच काफी देर तक बहस चलती रहती है और आखिरकार संजना राजेश का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर आ जाती है। वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है। देख बेटा, इतनी सी बात के लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? बाकी तू जो भी सही समझेगी, मैं और तेरे पापा तेरा पूरा साथ देंगे। नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। ये सुनकर संजना की माँ चुप हो जाती हैं। शाम को जब संजना के पिता घर आते हैं तो वो उन्हें भी पूरी बात बताती है। बाबा, मैं और राज अब से यही ही रहेंगे। मैं उसकी पढ़ाई और खर्च के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं यथासंभव तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में संजना ने गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया। उसके गोलगप्पे गांव वालों में बहुत लोकप्रिय हैं और खूब बिकते हैं। अरे संजना, तुम इस पानी पूरी में ऐसा क्या डालती हो जो इतना खास है कि हर कोई इसे खाता रह जाए? ये सिर्फ तुम्हारा प्यार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरी ओर, जब राजेश को पता चला कि संजना का गोलगप्पे का स्टॉल अच्छा चल रहा है, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर संजना की पानीपुरी ऐसे ही बिकती रही तो वो कभी घर वापस नहीं आएगी। मुझे ही इसके लिए कुछ करना होगा। राजेश संजना के घर के बाहर चुपचाप घुस जाता है और उसकी स्टॉल को आग लगा देता है। अगली सुबह संजना के पिता ने उसे स्टॉल में आग लगने के बारे में बताया, जिसके बाद संजना रोने लगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा और अपनी फीस जमा कर लूंगा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं पानीपुरी का बिजनेस फिर से शुरू करूंगी। संजना ने कर्ज लिया और पानीपुरी का स्टॉल फिर से शुरू किया और फिर से उसके पास ग्राहकों की भीड़ आ गई। वैसे संजना, आपकी हिम्मत है। किसी ने आपका स्टॉल जला दिया, लेकिन आपने फिर से ही काम शुरू कर दिया। मैं अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाए बिना हार नहीं मानूंगी। राजेश संजना का समर्पण देखकर अपने किए पर शर्मिंदा होकर वह उससे माफी मांगने जाता है। संजना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगा दी ताकि तुम घर लौट जाओ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। संजना और राज घर लौट आते हैं और संजना वापस गोलगप्पे बेचने लगती है और वे दोनों राज को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ सालों में राज पढ़ाई करके अफसर बन जाता है। वह संजना और राजेश को अपने साथ शहर ले जाता है और वे सभी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अरे अरे, चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।